हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और आज जैसा कि आप जानते हैं हम इस सीरीज में CGL 2 टियर 2 के लिए वोकैब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट्स अ 7th पार्ट, मींस आवर 7th क्लास। कुछ सिनोनिम्स होंगे, कुछ एंटोनिम्स होंगे, कुछ वन वर्ड भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 में हम 1 से 10 तक प्रैक्टिस करेंगे एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने, परसिस्ट का आपको ऑपोजिट बताना है। कम ऑन कम ऑन, परसिस्ट का जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं, ओनली 10 सेकेंड्स। कम ऑन गाइज, योर 10 सेकेंड्स आर ओवर। परसिस्ट का मीनिंग क्या होता है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? देखिए, कंटिन्यू तो नहीं होगा, रिमेन या कंटिन्यू तो नहीं होगा, इंसिस्ट तो बिल्कुल ही गलत है। तो सीज इज द करेक्ट आंसर। सीज। पेन का कलर कर लेते हैं हम चेंज, या दिस इज बेटर। सो करेक्ट आंसर इज सीज। फाइन। नाउ सीज इज द करेक्ट आंसर। नाउ ग्ली। ग्ली का मीनिंग आपको पता है? पता है क्या? खुश, जॉय। तो जॉय तो इसका हो गया सिनोनिम, बट हमें क्या चाहिए? हमें तो फन भी चाहिए, बट लाइफ में यहाँ नहीं। ग्ली का ऑपोजिट क्या होगा? तो सैड होना चाहिए। यहां पर सैड कहीं लिखा नहीं हुआ है, सो दिस इज वो, गंभीर पीड़ा। वो का मीनिंग है गंभीर पीड़ा। ओके ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंड यू कैन सी वो इज द करेक्ट आंसर। हर अगली स्लाइड पे आपको आंसर मिल जाएगा। फिकल, ये सब वर्ड्स हमने क्लास में पढ़ाए हुए हैं आपको। वो बड़ा फिकल माइंडेड पर्सन है, कुछ याद आ रहा है तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सब्टल, स्टेबल, फ्लाइटी या क्राफ्टी, क्या है सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज, देखिए फिकल का मीनिंग क्या होता है? फिकल का मीनिंग होता है चेंजेबल। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्टेबल। स्टेबल इज द करेक्ट आंसर। स्टेबल जो कि स्थिर है। अच्छा, फिकल के बहुत सारे आपको सिनोनिम भी आते होंगे, जैसे कि कैप्रिशियस, जैसे कि म्यूटेबल, जैसे कि वोलेटाइल। सो मेनी वर्ड्स आते हैं, है ना? तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। स्टेबल। नंबर 4, हेस्ट। क्या आप जानते हैं हेस्ट का मीनिंग क्या है? तो हेस्ट का अगर मीनिंग पता है तो इसका ऑपोजिट बताइए। कम ऑन कम ऑन, 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स ओवर। मैं 5 सेकंड गिन के आपको बता रहा हूं, 5 से 10 सेकंड के बीच में आपको आंसर करना चाहिए। हेस्ट का मीनिंग होता है हरी, यानी कि जल्दबाजी। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिले। डिले इज द करेक्ट आंसर। डिले। तो हेस्ट यानी कि जल्दबाजी, डिले यानी कि देरी। डिले इज द करेक्ट आंसर। जब हमारे 10 हो जाएंगे तो मैं आपसे स्कोर पूछूंगा, आपका स्कोर क्या है। ओके, नाउ stringent. Come on guys, come on. Stringent, strict, stern, severe या lenient। क्या आप जानते हैं stringent का मीनिंग क्या है? stringent का मीनिंग है बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है वो इसका, stern इसका, severe इसका सिनोनिम हो सकता है, बट करेक्ट आंसर इज डी, lenient। या तो आपके टीचर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं या बड़े लीनियंट होते हैं। ठीक है, लीनियंट इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ ग्रोटस्क। ये वर्ड इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि मैं क्या बताऊं। ग्रोटस्क। तो ग्रोटस्क का मीनिंग देखिए जी, अगली है, डिस्टॉर्टेड है, अट्रैक्टिव है या मॉन्स्टर्स है। भाई ये होता है एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल है। तो अगली और मॉन्स्टर्स इसके सिनोनिम हो सकते हैं। इन दोनों वर्ड में से एक इसका एंटोनिम है और वो है
Attractive. Attractive is the correct answer. Attractive. Nice. Now, native. नेटिव. नेटिव तो भैया नेशनल, नेटिव, नेटिव यानी कि स्वदेशी या देशी. तो इसका ऑपोजिट तो बहुत सिंपल है, दिस इज फॉरेन. ओके, फॉरेन इज द करेक्ट आंसर. फॉरेन. अच्छा, अब 9 को देखिए, रिपल्सिव. यहां आपको विचार करना है. तो पिछला है, इसे रब कर देते हैं. रिपल्सिव का क्या होगा? हाइडियस, ब्रिलियंट, रिवोल्टिंग या अट्रैक्टिव. ये आपको सोच के बताना है. मैं आपको 8 सेकंड देता हूं. सोचिए 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 सोचिए, सही आंसर क्या होना चाहिए. हो गया? द करेक्ट आंसर इज, रिपल्सिव का करेक्ट आंसर है अट्रैक्टिव. जी हां, अट्रैक्टिव, डी ऑप्शन. ओके, ये एंटोनिम जब आपसे पूछे जा रहे हैं, बीच बीच में सिनोनिम्स को जान के डाल दिया जा रहा है ताकि आपका ध्यान वहां पर जाए. आपको भटकना नहीं है गाइस, भटकना नहीं है. असिस्ट, असिस्ट, असिस्ट तो हेल्प होता है ना. तो डिक्लाइन होगा, कंसील होगा, सपोर्ट होगा या ऑब्स्ट्रक्ट होगा. देखिए, सपोर्ट तो इसका हो गया सिनोनिम, बट हमें पूछा गया है, हमसे पूछा गया एंटोनिम. तो एंटोनिम या तो आप किसी की हेल्प करोगे या उसमें बाधा डालोगे. तो आप हेल्प का ऑपोजिट पूछ रहे हैं आपसे. ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चन. 10 नंबर से आपको पता लगाना है इंडस्ट्रियस क्या होता है. डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियस? इंडस्ट्रियस होता है मेहनती. मेहनती के लिए डिलिजेंट है. मेहनती को आप एसिडुअस भी कहते हैं. इसका ऑपोजिट क्या होगा? कॉशियस तो सावधान होता है, और ड्यूरेबल तो बढ़िया बढ़िया है. ये है करेक्ट आंसर. लेथार्जिक यानी कि लेजी. तो लेजी कहे, लिस्टलेस कहे, लैंग्यूर कहे, ये तीनों इसके सिनोनिम है. तो लेथार्जिक यानी कि लेजी. ओके ओके, एंड नाउ वी प्रोसीड. इसे आप डोरमेंट भी कहते हैं. इसे आप डोरमेंट भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? डोरमेंट. बट हमें क्या चाहिए? हमें तो एंटोनिम चाहिए. कम ऑन गाइस, कम ऑन. आपसे पूछा जा रहा है आपका स्कोर क्या है. अगर आप वाकई हमारी क्लास को लेकर सीरियस है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना स्कोर बताइए. इन 10 एंटोनिम में आपका स्कोर क्या है. Come on, come on, come on. And now, proceeding to the next question, 11 to 20, we are going to revise the synonyms. आपको बताना है प्रेफर्ड का यहां पर कौन सा सिनोनिम दिया गया है. एडोर्ड है, कंपेयर्ड है, फियर्ड है या फेवर्ड है. भाई, प्रेफर्ड का मीनिंग होता है प्राथमिकता है जिसमें आपकी, और जिसकी प्राथमिकता हमें हो गए आप, मतलब आपके सामने बहुत सारे ड्रिंक्स रख दिए गए और आपको चूज करना है कि मैं किसे प्रेफर करूं. मुझे तो कोल्ड कॉफी चाहिए अभी, कोल्ड कॉफी. तो वो मेरी फेवर्ड में आ जाएगा. मैं फेवर करूंगा कोल्ड कॉफी को. फेवर्ड इज द करेक्ट आंसर. ओके, फेवर्ड. ओवेशन, प्रिपरेशन, क्रिएशन, अप्लॉज या सेंश्योर. क्या मीनिंग होता है ओवेशन का? ये आपको पता लगाना है. ओवेशन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. ओवेशन. देखिए, प्रिपरेशन तो तैयारी है, जो कि सही आंसर नहीं है. क्रिएशन क्रिएट करने से संबंधित है. अपलोज का मीनिंग है तारीफ करना. सेंश्योर का मीनिंग है क्रिटिसाइज करना. एंड द करेक्ट आंसर इज डी, नो अपलोज. आप सिनोनिम कर रहे हैं जी, एंटोनिम नहीं कर रहे. अगर आप एंटोनिम कर रहे होते, मेरे दिमाग में एकदम आया सेंश्योर इज द एंटोनिम. मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज द सिनोनिम, दिस इज द एंटोनिम.
तो आपको क्या चाहिए, सिनोनिम वाला क्वेश्चन है, अप्लॉज। यप। और यहां भी हम कॉर्डियल, आपने शादी के कार्ड पे ये वर्ड देखा होगा, कॉर्डियल वेलकम, कॉर्डियल इनविटेशन। तो कोल्ड है, वार्म है, रूड है, हार्ड है। आंसर इन दोनों में से एक है। कोई आपका वेलकम करता है, या तो कोल्ड वेलकम करता है या वार्म वेलकम करता है। तो यहां पर वार्म यानी कि फ्रेंडली, फ्रेंडली वेलकम। डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड, डिसग्रेस है, डिसगस्टेड है, डिप्रेस्ड है या डिसलाइक्ड है। सभी में डी से शुरू हो रहा है, यानी कि सब नेगेटिव वर्ड है। जी हाँ, ये भी नेगेटिव ही है। डिसहार्टेड वर्ड वो है, डिसहार्टेंड वर्ड वो है जिसका दिल टूटा हो। अब जिसका दिल टूटा है तो क्या होगा, डिसलाइक तो नहीं होगा, डिसगस्टेड भी नहीं होगा। आंसर आपका ए और बी में से एक है। क्या बोलते हैं, वो जो बंदा है ना, ये है, ये। ओके, तो आपका आंसर बी है। ओके, अच्छा, अब आप देख पा रहे हैं कि सिनोनिम में आपको एंटोनिम को दिमाग से निकाल के करना है ना। अब सिनोनिम्स को आप कर रहे हैं सॉल्व। तो रिपरकशन, रिपरकशन, रीअरेंजमेंट है, रिएक्शन है, रिमाइंडर है या रिकलेक्शन है। नहीं, रिकलेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, रिमाइंडर भी नहीं है, सारे री से शुरू हो रहे हैं, रीअरेंजमेंट भी नहीं है, इट्स रिएक्शन। रिएक्शन को बोलते हैं, रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड एंड इडियम्स, ये सारा हमारा वोकैब का पार्ट है। फ्रेजल वर्ब भी है वैसे तो, बट आप इसके बिना एग्जाम में जाने का सोचे भी ना। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। जुवेनाइल, मैच्योर है, वाइज है, इंसेन है या चाइल्डिश है। जुवेनाइल कोर्ट होता है, जुवेनाइल स्कूल्स है, जुवेनाइल क्या है, किशोर अवस्था से जुड़ा हुआ है ये, यानी कि ये मैच्योर तो नहीं हो सकता। इंसेन तो पागल है, इंसेन तो भूल जाओ, ये पागल है। वाइज बुद्धिमान है। आपका आंसर या मैच्योर है या चाइल्डिश है, और करेक्ट आंसर है हमारा चाइल्डिश इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। सैक्रेड का मीनिंग होता है, बताइए जी, होली, प्रीशियस, वैल्यूड या स्कार्स। स्कार्स तो क्वांटिटी के लिए आता है, वैल्यूड भी नहीं। आपका आंसर या ए है या सी है, क्या बोलेंगे, पायस, होली। प्रीशियस तो महंगा होता है, तो होली यानी कि सैक्रेड, पवित्र या प्योर, पायस, होली। एंड नाउ वेरी का मीनिंग बताइए, वेरी का मीनिंग बताइए। रेस्टलेस है, लाइवली है, टची है या एग्जॉस्टेड है। देखिए, वेरी इज अ नेगेटिव वर्ड, लाइवली पॉजिटिव है, टची भी पॉजिटिव है, तो या तो रेस्टलेस होगा या एग्जॉस्टेड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टेड इज द करेक्ट आंसर। थका हुआ, टूटा हुआ, थका हुआ। एंड दो क्वेश्चन और हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एफ्लुएंट, बहुत इजी वर्ड है भैया। अमीर को कहते हैं, तो अमीर के लिए ऑथेंटिक, इम्पावरिस्ट। देखिए, ये तो हो गया पुअर वाला, ये तो हो गया पुअर से संबंधित। ऑथेंटिक हो गया जेन्युइन, क्या बोलेंगे, होस्टाइल हो गया शत्रु। प्रॉस्परस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एफ्लुएंट का मीनिंग होता है रिच। क्या होता है, रिच। इसे आप एक और वर्ड यूज करते हैं, ऑपुलेंट। शायद सिंगल पी है, डबल पी है, देखिएगा एक बार। एंड प्रॉस्परस। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक्यूरेट। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मीनिंग है बिल्कुल,
एरोनियस तो नहीं, ये तो नेगेटिव वर्ड है, रॉन्ग, ये पॉजिटिव है। कॉम्पैक्ट, कैपेबल, आपका आंसर या सी होना चाहिए या डी होना चाहिए, क्या बोलते हैं? प्रिसाइज या कैपेबल? प्रिसाइज इज द करेक्ट आंसर, प्रिसाइज। आपने एंटोनिम भी कर लिया, सिनोनिम भी कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं गाइस, आपका 10 में से स्कोर क्या है? What is your score out of 10? Come on, tell me. 10 में से आपका स्कोर क्या है? अब आते हैं अगले पड़ाव पर। इन वी डूइंग 21 से 30 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम को क्या बोलेंगे? कंटेम्पररी, कोइंसाइडिंग, इक्विवेलेंट या एम्बिवेलेंट? एक इंसान के दिमाग में दो अलग अलग फीलिंग आ रही है, डोसा खाऊं या पिज्जा खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं या रसगुल्ला खाऊं, तो वो दो चीजों में हो गया कंफ्यूज्ड, इसे बोलते हैं एम्बिवेलेंट। इज द करेक्ट आंसर, एम्बिवेलेंट। 22 में आ जाते हैं। ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है? स्वार्म, स्क्वाड, कॉलोनी या फ्लीट? बताइए बच्चों, बताइए। जब मैं आपको कहता हूं ना बताइए बच्चों बताइए, तो मेरे दिमाग में टाइम चल रहा होता है, 5 से 10 सेकंड में आपको देता हूं और आपको उसमें आंसर करना होता है। द करेक्ट आंसर इज फ्लीट। फ्लीट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, फ्लीट। Pertaining to an individual from birth is called what? Anomaly, chronic, habitual या congenital? क्या है सही आंसर? इंडिविजुअल के बर्थ से तो भैया वो कहते हैं ना, वो तो डैश लायर है, क्रोनिकल लायर है, तो यहां हम बोलेंगे कंजेंशियल। कंजेंशियल का मीनिंग है जो उसके बर्थ से जुड़ा हुआ है, सिंस बर्थ। ओके, नाउ टू इंक्रीज द स्पीड, भाई ये तो आप स्कूटी भी चलाते हैं और कार भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, और वो जो स्पीड बढ़ाने वाला जो होता है ना, और जो कार चलाते हैं पैर में होता है, वो होता है एक्सीलेटर। तो एक्सीलेटर क्या करता है? स्पीड को एक्सीलेट करता है। क्या करता है वो? एक्सीलेट करता है। नाउ अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, ये बड़ा स्टाइलिश बंदा होता है। जैसे कि हार्दिक पांड्या के लिए अभी मैंने सुना ये वर्ड यूज कर रहे थे कमेंटेटर्स, ठीक है, T20 में। तो और विराट कोहली के लिए भी ये वर्ड का इस्तेमाल होता है, तो इसे बोलते हैं फ्लेम्बॉयंट, आकर्षक। वैगाबॉन्ड घुमक्कड़ होता है, घूमने वाला। ग्लटन पेटू होता है, जो कि तो भैया ये घोड़े वाला है ना, रेसर। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड कंसीडर टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड, जो धर्म के बारे में प्रचार करता है और कहलाता है भगवान का मैसेंजर, उसे कहते हैं वॉलेंटियर, स्कॉलर, एथीस्ट। देखिए, जो एथीस्ट होता है ये तो होता है नास्तिक, स्कॉलर होता है विद्वान, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वॉलेंटियर तो कहीं भी सेवा करेगा। प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट। फाइन, ये है फरिश्ता या भगवान का पैगंबर जिसे कहते हैं हिंदी में जी, प्रॉफिट। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस इज कॉल्ड इक्वल, ड्रॉ, फ्लॉप या क्विट। जब दो टीमों का मैच ड्रॉ हो जाता है ना, तो कोई नहीं जीतता। ड्रॉ, ड्रॉ इज द करेक्ट आंसर। दैट विच कैनॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे सेटिस्फाई ना किया जा सके। इनेप्ट नो, इंजेन्युअस नो, इनसेन तो पागल है, इनसेटिएबल इज द करेक्ट आंसर। 2 और क्वेश्चन है इस सेशन में। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इनसेटिएबल। अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, जहां पर प्लांट्स को उगाया जाता है बेचने के लिए। गार्डन तो नहीं कहते हैं।
यार्ड भी नहीं कहते। एवियरी तो बीज से संबंधित है, नर्सरी इज द करेक्ट आंसर, नर्सरी। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग। जब कोई अपने आप को मार देता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्लेस्फेमी तो है, अधर्म, गलत है ये। जेनोसाइड तो होता है अधिक मात्रा में जनता को मारना। अल्ट्रुइज्म का मीनिंग है परोपकार। यूथनेशिया इज द करेक्ट आंसर। वन हू किल्स हिमसेल्फ इज कॉल्ड, अपनी सफरिंग से बचने के लिए, है ना, तो उसे कहते हैं यूथनेशिया। ओके, अब क्या हम आपसे जान सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है? व्हाट इज योर स्कोर? अपना स्कोर बताइए हमें कमेंट करके। हम कल एक नई क्लास करेंगे जिसमें नए वर्ड्स होंगे, सब कुछ नया होगा। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ये वो वर्ड्स होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, आप इनसे बच नहीं सकते। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाइएगा यहाँ पर समय पर। और हाँ, जो लोग हमारी रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, आपको कोई, आपका हाथ पकड़ा नहीं है और आपका कोई बिल नहीं आ जाएगा, आपका डेटा ज़्यादा खर्च नहीं हो जाएगा। अपना स्कोर बताने की कोशिश कीजिए ताकि हमें ये पता चले आपका स्कोर है क्या। ओके, अभी के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।